जोहार, जय मूल्य निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो ये कि उन्होंने 9 साल में अंग्रेजी सरकार को 6 माफ़ीनामे लिख कर दिए हैं। अब सामने आया है कि सावरकर ने ये माफ़ीनामे किसके सलाह पर दिए हैं। दरअसल ये दावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। बुधवार को जिस किताब के विमोचन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधी जी की सलाह पर सावरकर ने माफीनामे भेजने का जिक्र किया, उसी किताब में दावा किया गया है कि गांधी और सावरकर के बीच केवल 2 मुलाकातें ही हो पाई। ये चर्चा काफी सारे सालों से हो रही थी और उसी को चलते सावरकर को लोग वीर नहीं बल्कि माफी वीर कहते थे। खासकर महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा मंचों से इस बात को कहा जा रहा था। कई सारी मराठी किताबों में इसको लेकर सप्रमाण जिक्र किया गया था, मगर संघ परिवार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसके लिए वे जाहिर तौर पर मंचों से कही गई या किताबों में लिखी गई बातों का तर्क और सबूतों के साथ खंडन करने वाला कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार सरसंघ चालक की उपस्थिति में ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को कबूल किया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, लेकिन इस बात को कबूल करते समय उन्होंने गांधी जी का ढाल की तरह इस्तेमाल किया। माफी मांगने की सलाह किसी ने भी दी हो तो क्या वह माफी नहीं कहलाती? केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गांधी जी की आड़ में ये मान लिया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। इसका कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि गांधी जी के ही कहने पर सावरकर ने ऐसा किया था। जिस किताब के विमोचन पर राजनाथ सिंह ने यह दावा किया, उस किताब में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें तो यह लिखा है कि सावरकर की गांधी जी के साथ केवल 2 बार ही मुलाकात हो पाई थी। लेकिन अब जब भाजपा के वरिष्ठ नेता ने ही सरसंघ चालक के सामने इस बात को कबूल कर लिया है तो अब सावरकर को वीर कहना बंद कर देना चाहिए। पर क्या संघ परिवार और उनकी भाजपा ऐसा करेगी? हम भी इस बात को नहीं मानते कि गांधी जी के कहने पर ही सावरकर ने माफी मांगी होगी, लेकिन बहस के लिए, चर्चा के लिए भी अगर ये बात मान ली जाए तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर गांधी जी के कहने पर ही सावरकर ने ये काम किया है, ऐसा काम किया है, तो अंग्रेजों की नजरों में सावरकर केवल राजनीतिक विरोधी है? क्या सावरकर अंग्रेजों के विरोध में हथियारबंद आंदोलन चलाने का समर्थन करते हैं? अंग्रेजों के राजनीतिक विरोधियों को अंग्रेज सरकार कई बार छोड़ भी देती थी, मगर सावरकर ऐसे कौन से काम कर रहे थे जिसके चलते उन्हें 9 साल के कारावास में उन्होंने अंग्रेजी सरकार से 6 बार माफी याचना की थी? अगर गांधी जी के कहने पर ही सावरकर ने ये माफी मांगी थी तो क्या गांधी जी को सावरकर के उन कामों के बारे में भी जानकारी थी जिससे छूटने का एकमात्र विकल्प माफी मांगना ही था? इसी बहाने इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि सावरकर जिस कथित हिंदुत्व की बात करते हैं वह हिंदुत्व असल में क्या है? दरअसल हिंदुत्व कोई न्याय, समानता, स्वतंत्रता या भाईचारे पर खड़ा समाज नहीं है, बल्कि इससे विपरीत वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का अलगीकरण, यानी कुल मिलाकर असमानता पर आधारित समाज की रचना हिंदुत्व है, जिसे ब्राह्मण आदर्श समाज रचना कहते हैं। ब्राह्मणों के सारे ग्रंथ यानी स्मृति, श्रुति, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि गीता इसी ब्राह्मणवादी समाज रचना का पुरस्कार करते हैं। हिंदुत्व आज के ओबीसीओं पर शूद्रत्व थोपे बगैर पूरा नहीं होता, वैसे ही महिलाओं को गुलाम बनाए बगैर भी ये पूरा नहीं होता, बल्कि ये सभी असमानता की बातें तो हिंदुत्व का प्राण तत्व है, जिसके बगैर हिंदुत्व कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो इस हिंदुत्व को एक लाइन में ब्राह्मणत्व कहते हैं और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सावरकर का हिंदुत्व या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिसे ब्राह्मणत्व कहते हैं वह राष्ट्र विरोधी है।
जिसे आज के ब्राह्मण राष्ट्रीयत्व के नाम से प्रचारित करते हैं।